वंदे मातरम शिक्षक साथियों, टैब के संबंध में एक नवीनतम अपडेट है जो मैं आपको साझा करना चाह रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की तरफ से आज दिनांक 13/10/2022 यानी कि आज ही के दिन ये एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें संबोधित किया गया मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिले यानी सभी के लिए। और इसका विषय है कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैप यानी टीचर्स असेसमेंट फॉर्म जो टैप है, जो साल में 2 बार भरा जाता है, प्रथम 6 मई यानी कि जनवरी 22 से लेकर के जून 22 तक 6 महीने का जो टैप है ऑनलाइन अपलोड करवाने बाबत। और इसके संबंध में है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वार्षिक कार्य योजना सत्र 2022-23 द्वारा अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टीचर्स असेसमेंट जो फॉर्म है टैप है अंतर्गत राज्य में कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा 1 से 12 तक अध्यापन करवाने वाले समझ जो भी शिक्षक है और संस्था प्रधानों के कार्यों का स्व मूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट है। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों चुनौतियों के आकलन और शिक्षक प्रशिक्षणों का डाटाबेस तैयार किया जाना है। इस हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अद्यतन किया गया है यानी उसको अपडेट कर दिया गया है। और अद्यतित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2022 हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर नवीनतम ऑनलाइन मॉड्यूल स्टाफ लॉगिन पर प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको लाइव भी बता दूंगा कि शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये इसके अनुसार कि शुरू कर दिया गया है, हो सकता है आज या नहीं हो तो कल से ही शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो टाइमलाइन दी हुई क्या है और आगे कैसे करना है, तो प्रत्येक संबंधित शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम 6 मई जनवरी से जून 2022 ऑनलाइन भरा जाना है यानी कि प्रत्येक शिक्षक द्वारा भरा जाना है। अतः शिक्षक मूल्यांकन सत्र 2022-23 प्रपत्र प्रथम 6 मई जनवरी से जून में संपादित कार्यों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र निम्नानुसार अवधि में पूर्ण किए जाने हैं यानी इसका जो टाइम शेड्यूल दिया हुआ है किस तरीके से कब तक होगा। तो सबसे पहले है कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने वाले जो कार्मिक है उनके और उनकी निर्धारित समय अवधि क्या है। आपको विशेष यह ध्यान रखना है कि आपकी जब भी समय अवधि है उस अवधि में आपको टैब का फॉर्म अनिवार्य रूप से अपलोड करना है, क्योंकि उसके बाद में अगर आप करेंगे अप्लाई तो टाइम ओवर का मैसेज आपको शो होगा और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे टैब का, तो आगे आपकी समस्या हो सकती है। तो आप विशेष ध्यान रखें। अब जैसे इसमें पहला है प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 और लेवल 2 शिक्षक और संस्था प्रधान। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब हो गया जो एलिमेंट्री डिपार्टमेंट में है, जो 8वीं तक या 5वीं तक स्कूलों में जो भी कार्यरत लेवल 1 या 2 के शिक्षक है और उनके संस्था प्रधान, उनका जो भी टैब है वो 13 अक्टूबर से यानी कि आज से ये भरना शुरू हो गया है और ये 21 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। तो निर्धारित अवधि में आपको ये भरना जरूरी है। अब जैसे दूसरा जो पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल 1 और 2 यानी जो सेकेंडरी सेटअप के जो भी अध्यापक है लेवल 1 और 2 यानी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापन करवाते हैं और समस्त वरिष्ठ अध्यापक और जितने भी वरिष्ठ अध्यापक है उन सभी के लिए 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जो है ये टैब का फॉर्म भरने की तारीख है। और उसी तरह से माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता यानी व्याख्याता जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में लगे हुए हैं, इसके अलावा उनके संस्था प्रधान यानी जो प्रिंसिपल्स है और मॉडल स्कूल के शिक्षक और संस्था प्रधान, इन सभी के लिए जो टैब की जो तारीख है वो 7 नवंबर से 14 नवंबर है। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन के स्टाफ है तो आपको 13 अक्टूबर से यानी आज से आपका फॉर्म शुरू हो गया है, 21 अक्टूबर तक है। और माध्यमिक शिक्षा के अगर कार्मिक हैं तो आपको 27 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक इसको भरना है। और माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 2 और वरिष्ठ अध्यापक है तो 27 से 4 नवंबर तक। और अगर माध्यमिक शिक्षा में व्याख्याता, संस्था प्रधान या मॉडल स्कूल या अन्य कोई भी स्कूल के अगर आप टीचर हैं या शिक्षक हैं और संस्था प्रधान है तो आपको 7 नवंबर से 14 नवंबर तक आपको ये भरना है। आप अपने स्टाफ लॉगिन पे चेक करते हैं, जब भी ये शुरू हो जाएगा आपका और अपने आप शो भी हो जाएगा, या इस टाइम टेबल को आप नोट कर लें तो आपको किस समय अवधि के अंतर्गत आपको ये भरना है ये आप याद रखें। आवश्यक निर्देश क्या है कि प्रत्येक शिक्षक और शिक्षा संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र केवल ऑनलाइन रूप में भरा जाएगा यानी इसका ऑफलाइन का सिस्टम बंद हो गया है। और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन स्टाफ कॉर्नर यानी कि जो स्टाफ लॉगिन है उसमें उसके द्वारा भरा जाएगा। और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर आवश्यक टिप्पणी संबंधित नियंत्रण अधिकारी यानी विद्यालय के पीओ है या सीबीओ है वो अपने लॉगिन से करेंगे, यानी कि जो भी टैब का फॉर्म भर के आप फॉरवर्ड करेंगे वो
शाला दर्पण के पीओ लॉगिन पे उस पर आ जाएगा और वहाँ से ये अप्रूव करना है, जो भी करना है वो बात की बात है। अब पीओ सीबीओ या एडीपीसी लॉगिन पर उपलब्ध टैब की रिपोर्ट का नियमित अवलोकन कर संबंधित अधिकारी निर्धारित समय अवधि में उनके अधीनस्थ शिक्षकों, समस्त शिक्षकों, वरिष्ठ अध्यापकों, व्याख्याता, संस्था प्रधानों से टैब की ऑनलाइन फीडिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी ये भी मॉनिटरिंग करें ताकि समय पर ये निर्धारित समय अवधि में ये टैब भरने का काम पूरा हो जाए। अतिरिक्त परियोजना निदेशक प्रथम की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है और ये आदेश 13/10/2022 यानी आज के दिन जारी हुआ है। अब मैं आपको एक पीओ लॉगिन में आपको जो स्टाफ लॉगिन में करके बताता हूँ। हालांकि अभी जैसे सेकेंडरी सेटअप के मैं एक स्टाफ लॉगिन को ओपन कर रहा हूँ तो उनके अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर एलिमेंट्री शिक्षा में आप है यानी प्राथमिक शिक्षा के आप कार्मिक है तो आप अपने स्टाफ लॉगिन में चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्टाफ लॉगिन में जाकर के यहाँ लॉगिन करना है और यहाँ जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ होम APR स्माइल प्रोफाइल, उसके बाद में यहाँ फॉर्म्स दिखेगा आपको इस लेफ्ट साइड में, और फॉर्म्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने टैप का ऐप फॉर्म में ये ओपन होगा। और इसमें जैसे अभी तक ये, क्योंकि ये कार्मिक जिसका भी आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ वो सेकेंडरी सेटअप में है तो इनका अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अब इनका जैसे अभी यहाँ करेंगे तो यहाँ आ रहा है कि टाइम ओवर, यानी कि ये अभी तक इनका शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है 1 जुलाई 21 से दिसंबर 21 तक का ही शो हो रहा है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको टाइम टेबल में बता दिया कि जो माध्यमिक शिक्षा सेटअप के जो भी लेवल 1 2 के अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक जो भी है उनका 27 अक्टूबर से शुरू होगा। तो अभी ये शो नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट्री डिपार्टमेंट के किसी कार्मिक का आप देखेंगे तो इस तरह का यहाँ शो होगा और यहाँ आपको कर्मचारी की यूनिक आईडी दिखेगी, कार्मिक की NIC आईडी दिख जाएगी। उसके बाद में शिक्षक का नाम यहाँ शो होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, कार्मिक का मूल पद है और कार्मिक का मूल विषय ये शो होगा। और अगर आप कार्यवाहक संस्था प्रधान या संस्था प्रधान का काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ यस करना है, अन्यथा आपको नो करके इसको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है, सभी डिटेल्स सही हो उसके बाद में आगे का फॉर्म जो है वो प्रोसीड होगा। लेकिन अभी तक जैसा कि मैंने बताया कि ये माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक का मैंने स्टाफ लॉगिन खोला है तो ये अभी इनका शुरू नहीं हुआ है। 27 जैसे यहाँ दिए हुए हैं 27 अक्टूबर से शुरू होगा तब ये काम करना शुरू करेगा। एलिमेंट्री सेक्शन के आप कोई भी शिक्षक है उनका मूल्यांकन प्रपत्र आप देख सकते हैं तो वो काम करना शुरू कर देगा। और एक तो महत्वपूर्ण अपडेट थी और एक ये और मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे APR के संबंध में अभी कुछ समस्या आ रही है कि अभी जैसे डेट तो बढ़ा दी है, टाइम ओवर हो गया था, लेकिन अभी तक APR का जो भी यहाँ से जो स्टाफ लॉगिन पे ऑप्शन काम करना अभी शुरू नहीं किया है। हालांकि इसकी डेट बढ़ा दी है तो जब भी ये शुरू होगा मैं अपडेट दे दूंगा। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए आप चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।